हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग तो ऑलमोस्ट हर जगह स्टार्ट हो गई है, चाहे वो 15% ऑल इंडिया की हो या स्टेट की, सबने अपना शेड्यूल जारी कर दिया लगभग और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए। लेकिन AA CCC की अगर हमें काउंसलिंग करानी है तो उसका शेड्यूल क्या है, आखिरकार वो कब से स्टार्ट होगी। और बहुत सारे बच्चों के अभी भी ये डाउट है कि मेरी रैंक पर मेरी कैटेगरी में क्या इस बार मुझे कोई भी आयुष कोर्स मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको यह भी पता चलेगा इस वीडियो में कि कब से आपका AA CCC का फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट होगी, साथ ही साथ आपको किस रैंक तक अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए, किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट है वो आपको दे देता हूं। जब यहां पर आप जाते हैं AA CCC की वेबसाइट पर, तो AA CCC की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है पूरी तरीके से और यहां पर लिख कर आ रहा है कि आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। और अगर आप यूजी पर यहां पर यूजी काउंसलिंग पर जब आप क्लिक करते हैं तो विल अपडेट सून, ये अभी आया है और अच्छे तरीके से यहां पर ये हो गया है अपडेट कि बहुत जल्दी ही। इसका मतलब ये है कि आपका AA CCC का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी का मतलब क्या है, कब तक हम वेट करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, आप मान लीजिए 4 से 5 अगस्त के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर AA CCC के थ्रू कॉलेज लेना चाहते हैं तो अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले AA CCC की कुछ काउंसलिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अभी तक AA CCC की जो काउंसलिंग है वो 5 राउंड में आपकी कंडक्ट कराई गई है। अब ये जो है रूल, कुछ नियम जो है वो बदल सकते हैं, जैसे MCC ने अपने बदल दिए, लेकिन अभी तक ये 5 राउंड हैं जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 जो होते हैं ये आपके दोनों मॉपअप होते हैं। ये आपका मॉपअप राउंड, ये स्पेशल मॉपअप राउंड होता है और बची हुई सीटें जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर भरी जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कॉलेज है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 1-1 लाख रैंक तक भी मिला है जनरल कैटेगरी में, और SC कैटेगरी में अभी मैं दिखाऊंगा 8-8 लाख रैंक तक भी आपके कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही पार्टिसिपेट करें। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा अभी डिटेल में चर्चा मैं करूंगा, तो आपको प्रत्येक राउंड में पार्टिसिपेट करना है। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, तो लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज 100% अलॉट होगा। जैसे कि AA CCC की अगर मैं BMS की बात करूं जनरल कैटेगरी में, तो लास्ट ईयर आपका 1,489 रैंक तक आपका लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है अमरावती में। तो ये जनरल कैटेगरी तक आपका अलॉट हुआ है और सेम इतनी ही रैंक तक आपका जो है EWS में 1,04,326 रैंक तक EWS में भी गया है। तो 1-1 लाख रैंक तक आपके कॉलेज मिल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाते हैं। आप हमारे साथ रहिए तो आप लास्ट राउंड तक बने रहिए, आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट होगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी अगर 1 लाख रैंक है तो आप सीधा स्टे वैकेंसी राउंड में जाएं, हो सकता है सीटें ही ना बचें। तो आपको अगर काउंसलिंग इस बार करानी है और आपकी रैंक 1 लाख के ऊपर है जनरल कैटेगरी में, कितनी ऊपर, अगर आपकी रैंक 1,10,000 तक भी अगर है इस साल, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो आपको करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है। अगर आप अच्छी से काउंसलिंग कराना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग की सर्विस भी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है हमारी, मिनिमम चार्ज के अंदर आपकी पूरी अच्छे तरीके से सभी राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। पिछले 8 साल से ये सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। तो अगर आप EWS में हैं तो आप इस बार जो है आप यहाँ भी 1,10,000 या 1,15,000 तक अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। OBC में ये 1,06,355 तक ये स्टे वैकेंसी राउंड में आपका कॉलेज मिला था। तो आप जो है यहाँ पर भी 1,10,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप करवा सकते हैं। मतलब 1 लाख इन तीनों में ही 1,15,000 तक आप जो है आराम से करवा सकते हैं। इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। 1,15,000 तक पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा ही होगा BMS का। अब SC और ST कैटेगरी वाले भी जरा देख लीजिए। लास्ट ईयर जो है स्टे वैकेंसी राउंड में आपका 2,72,945 रैंक तक भी कॉलेज आपका मिला है। तो इसका मतलब अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपकी 3 लाख रैंक भी अगर आ रही है तो आप जा सकते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। हालांकि इतना अंतर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ एक बार करा लीजिए, क्या पता आपको मिल ही जाए कॉलेज। ठीक है, तो 2.5 लाख तक तो आप 100% श्योर हैं ही हैं। ठीक है, यहाँ तक मिल ही जाएगा, लेकिन 3 लाख तक भी आप जो है करवा सकते हैं। और ST कैटेगरी में तो आप देख लीजिए कहाँ तक आपका लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है, 8,28,326 रैंक तक। तो इसका मतलब अगर 8 लाख रैंक है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करिए। अब ये बच्चा पहले ही डर जाता मेरे को तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा,
तो क्या ये पार्टिसिपेट अगर नहीं करता तो क्या यहाँ तक पहुँच पाता है? बिल्कुल नहीं। तो आप पहले पार्टिसिपेट तो करिए, आपको कॉलेज मिलेगा। अगर इसी साल आपको कोई ना कोई कॉलेज चाहिए तो आप अच्छे से हमसे जुड़िए, हम आपकी काउंसलिंग स्मूथली लास्ट राउंड तक लेकर जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपकी करवाएंगे। लास्ट ईयर हमने 350 से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग यहाँ पर करवाई है। अभी मैं आपको बताऊं यहाँ पर BHMS के बारे में कि BHMS में आपको क्या करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इस बार लास्ट ईयर जो कॉलेज है, स्टे वैकेंसी राउंड के मैं डाटा दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। 100% जो सीट क्लियर होती है वो फर्स्ट और सेकंड में होती है। मॉपअप, स्पेशल मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में तो आपको बस पार्टिसिपेट करना रहता है और जितनी सीटें अलॉट होती हैं उनके बेसिस पर सारी कहानी आपकी बताई जाती है फर्स्ट सेकंड राउंड में देखते हुए। तो अभी से ये कह दो कि भैया हम सीधा स्ट्रे वैकेंसी में ही जाके कूद जाएं तो वो आपकी मूर्खतापूर्ण काम होगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट ईयर यहाँ तक अलॉट हुआ है तो आप काउंसलिंग के लिए मतलब जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको भी कॉलेज मिल सकता है। बस आपको पेशेंस के साथ लास्ट तक काउंसलिंग अपनी करानी है। 2,58,919 तक मिला है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी रैंक यहाँ पर 3,60,000 है, 3,70,000 है तो आप पार्टिसिपेट करिए। उम्मीद है यहाँ 3,03,209 रैंक है, यानी कि अगर आपकी यहाँ पर 3,10,000 तक है इस बार EWS में तो आपको BHMS दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पर OBC कैटेगरी में 2,90,000 तक आपका गया है तो आप 3 लाख तक यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इस बार 3 लाख रैंक तक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर SC ST में आप देख सकते हैं 8 लाख रैंक है, 8,62,000, 8,84,000। तो इसका मतलब अगर आप 9 लाख रैंक पर भी इस बार अगर बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पर ट्राई करिए, आपको BHMS मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आपको काउंसलर मैं कहता हूँ हायर करना जरूरी हो जाता है। MBBS BDS के कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और उनके बारे में जानकारी आपको इजीली अवेलेबल होती है। इन कॉलेजों के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। यूपी में BHMS के ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जहाँ बच्चे पहुँच जाते हैं लेकिन बरसात में क्लासेस नहीं चल पाती क्योंकि वहाँ पानी भर जाता है, पूरा बच्चा डूब सकता है, इतना पानी भर जाता है। 50-50 साल पुराने कॉलेज हैं जो बनाकर ऐसे छोड़ दिए, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। तो अगर ऐसे कॉलेज में आप पहुंच जाएंगे तो सीट मिलने का भी कोई फायदा नहीं है जब पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से एक अच्छी रिसर्च के साथ जो है काउंसलिंग अपनी कराइए, किसी ना किसी का सहारा जरूर लीजिए जिससे कि आप ठगे ना जाएं और आराम से अगर आप जो है काउंसलिंग करा रहे हैं तो अच्छे कॉलेज में आप जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कॉलेज में भी। अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर ये BUMS की। तो BUMS में जनरल कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर हैं तो 3,11,492 रैंक तक आप जो है जनरल कैटेगरी में BUMS आपको मिल जाएगा। ये आप जा सकती हैं इस बार 3,20,000 तक भी आप चाहें तो काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर EWS में आपका 2,51,000 तक मिला है, यानी कि ये जल्दी उठ गया था यहाँ पर। तो लगभग 2.5 लाख रैंक अगर आपकी है तो आप यहाँ पर इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। OBC में अगर मैं बात करूं तो 3,44,000 तक भी लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है और SC कैटेगरी में तो 10 लाख तक गया है, ST कैटेगरी में 8 लाख तक गया है। मुस्लिम माइनॉरिटी अगर आप हैं तो 3,75,749 रैंक तक भी ये गया है। ठीक है, तो आप इनको ले लीजिए और आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए ये तो एकदम इतने तक कॉलेज जाते नहीं है, ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इतने तक कॉलेज जाते नहीं है। अच्छे कॉलेज जो हैं वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 1 लाख रैंक के अंदर ही पूरे जो हैं कॉलेज आपके जनरल कैटेगरी में BAMS BHMS के उठ जाते हैं। तो ये जो कॉलेज जा रहे हैं ये तो वो कॉलेज हैं जो आपको मिल जा रहे हैं। तो कहने का बस मतलब ये है कि अगर ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या इस रैंक तक कॉलेज मिलना पॉसिबल था? तो मेरा कहना यह है कि अगर आप इस बार कॉलेज चाहते ही हैं तो इतनी रैंक तक आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और खुद से अगर नहीं करना चाहते, तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसी को हायर कर लीजिए, हमसे भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में ऑथेंटिक तरीके से आपकी पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी, सारे कंप्लीट राउंड तक आपको हम लेकर जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।